दिस इज़ इंडिया सेंचुरी। ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड, बट दिस इज़ इंडिया की सेंचुरी। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो साथ साथ अवाम का भी खिदमत जो है ना वो कर रहे हैं। मसलन इंडिया में एवरी फिफ्थ पर्सन आई एम टोल्ड लिव्स बिफोर बिलो द पॉवर्टी लाइन। हर पांचवा बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिसको स्टेट की तरफ से खाना मिलता है, गेहूं मिलता है, तेल मिलता है, बेसिक, हाँ जी, जो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन में है। दोस्तों, हम तो एक एक अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर। लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी स्कॉलर का सुना है कि पाकिस्तान में 40% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो देखे ना, एवरी फिफ्थ इंडियन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी अदर पाकिस्तानी ऑलमोस्ट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप देखें पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई। इन्होंने वो जंगी माहौल कायम करके और जिहादी सोच बना के बजाय लोगों की खिदमत करने के जुनूनी सोच में ज्यादा वक्त दिया। देखिए ना, चाइना के बाद दे कॉन्सिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट, और हमने अपने आप को उधर ही रखा हुआ है, मजबूर, जो है ना, मस्कीन और गरीब और इस तरह। और ये, और हमारे वज़ीर आज़म जा कहते हैं मैं मांगने तो नहीं आया पर मजबूरी है, मैं क्या करूं। देखें, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें इसके साथ साथ, तो दुनिया में इस टाइम डिफरेंट जितनी बड़ी बड़ी हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, और जितने बड़े डिपार्टमेंट्स देखें इस तरह के, तो हमारे पास उनके सीईओज हमें इंडियन मिलेंगे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जिससे हम यानी कि अपना कर्जा मांगते हैं, तो वो आज उसका सीईओ भी एक हमारे पास इंडियन है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बेसिक डिफरेंस को आपको समझाएगा। जहां पे बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पे ये पब्लिश हो रहा है कि ये जो सदी है, जो ये 21वीं सदी है, ये भारत को बिलोंग करती है। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। और दूसरी ओर पाकिस्तान जो है वो अभी भी बीक पे अपना गुजारा कर रहा है, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि किसी दिन भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में ये पब्लिश हुआ है कि भारत का हर पांचवा इंसान जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, यानी गरीबी रेखा से नीचे है, जहां दूसरी ओर पाकिस्तान का हर दूसरा इंसान जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का इसी पर रिएक्शन, और खासकर भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या बेसिक डिफरेंस है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, काफी नॉलेजेबल होगी, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कह रही है कैसा नजर आ रहा है यहाँ पर। ये इंडिया ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। एज द कंट्री लिफ्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम डीपेस्ट पॉवर्टी एंड दे हैव वर्ल्ड्स बिगेस्ट वर्कफोर्स इज लीडिंग सम टू होप फॉर एन इंडियन सेंचुरी इन द मेकिंग। उन्होंने गुर्बत को ख़त्म करके, गुर्बत पे जो काबू पाया है, वो सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उनकी, कि इतनी आबादी और इतनी गुर्बत तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन ये काम जब एक इतना सबसे बड़ा जो चैलेंज था उस पर उन्होंने काबू पा लिया। बाकी भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले जाना और डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन, इसको आप जब देखें तो वहाँ का जो जितनी इकोनॉमी है वो किस तरीके से अब आपके फ़ोन पर मौजूद है। वहाँ के आप किसी भी कैटेगरी, किसी भी तबके के लोगों को उठाइए तो उनको ये मालूम है कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन पर ही सब काम करना है। और इसमें यह भी है कि नियरली 80% इंडियंस पॉपुलेशन इज़ यंगर देन 50। अब इसमें यहाँ पर इंडिया और चाइना का मुकाबला आता है। इसकी वजह यह है कि चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना इसमें भी कम है। इंडिया की यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, चाइना की कम है। लेकिन एक चीज़ में इंडिया को ओवरकम करना पड़ेगा जिसमें वो चाइना से पीछे है, और वो है विमेन वर्कफोर्स। चाइना की 60% से ज़्यादा ख़वातीन और औरतें घर से बाहर निकलकर काम करने जाती हैं। उनकी विमेन वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, जबकि इंडिया इसमें पीछे है। इंडिया की इतनी ख़वातीन बाहर निकल के काम नहीं करती। इसमें इंडिया को अगर ये ओवरकम कर लेता है और इसमें भी वो जीत जाता है, तो उसके बहुत एक बड़ा एडवांटेज उसको इसमें भी हासिल हो जाएगा। अब अगर ये भी कहा जाए, कुछ लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि क्या हो गया, आप अगर बाकी सब कुछ है तो क्या हो गया, अगर ख़वातीन नहीं भी ज़्यादा काम करें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो जब सर्वे किया जाता है और फैक्ट्स एंड फिगर्स जब इकट्ठे किए जाते हैं तो उसमें एक एक चीज़ से
एक एक नुक्ते से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो विमेंस का काम करने के है उसमें ही कहा जाता है कि ख़वातीन, देखिए बांग्लादेश की हम मिसाल लेते हैं, वहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जब काम करती है तो उन्होंने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को कहाँ पर उठा लिया और उस बिना पर अब वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो है ये असल में बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपने अपनी ख़वातीन से कितना काम करवाना है या आपकी आबादी के ख़वातीन की आबादी का कितने फ़ीसद हिस्सा बाहर निकल के काम करता है। वो जितने फ़ीसद हिस्सा ख़वातीन, जितनी ख़वातीन घरों में होंगी बाहर निकल के काम नहीं कर रही होंगी, उतना ही आप पीछे जाएंगे उस कंट्री से जिसकी ख़वातीन ज़्यादा काम कर रही होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2050 एंड विल रिप्लेस अमेरिका बाई 2075। लेकिन अगर आप इंडिया के अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो उन्होंने इससे कुछ मुख्तलिफ दिए हैं। वो तो इससे काफ़ी पहले आगे आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक 2027 रखा है, फिर उन्होंने एक 2035 रखा है, 2047 है। यानी यहाँ पर जो टारगेट्स रखे गए हैं इंडिया ने उससे पहले के टारगेट्स अपने लिए रखे और ऐसा ही होना चाहिए। अब पाकिस्तान में जो चीज़ें फ्री हैं, जो मैं सोचती हूँ, मैं आपके सामने सवाल रखूंगी, फिर आप अपनी राय उस पर रख सकते हैं। पाकिस्तान में फ्री है जहाद, पाकिस्तान में फ्री है जज्बा, हिंदुओं पे हमला करने का जज्बा फ्री बिक रहा है। पाकिस्तान में ड्रग्स जो हैं वो फ्री हैं, वेपन्स हर बंदा ले लेता है फ्री में बगैर लाइसेंस के। तो इसके साथ साथ फ्री सियासत है, कोई भी बंदा किसी भी दिन उठ के अपनी एक सियासी पार्टी बना देता है और उसके बाद कश्मीर पर इलेक्शन लड़ना सब फ्री है। आपको क्या लगता है ये सारी फ्री चीज़ें पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम के काम आ रही हैं, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में ये चीज़ें कुछ मदद दे रही हैं, जिसे हम कहते हैं मददगार साबित हो रही हैं, या फिर ये सिर्फ एक ये जो कहते हैं ना मुट्ठी भर कम्युनिटी है, सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है इस फ्री का? पाकिस्तान के फ्री के बारे में क्या कहेंगे? जी देखें शैला, ऐसे है कि ड्रग्स से पैसा तो आ रहा है ना कुछ लोगों को, लेकिन साथ साथ कौम का सत्यानाश भी हो रहा है जो ड्रग्स में फंस जाते हैं। तो ये एक अपनी जगह एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, समझ गई आप? सो ड्रग्स का फ्री मिलना और ये क्या कहते हैं वेपन्स का फ्री मिलना, फ्री तो नहीं है, मतलब आप कह रही हैं कि ये जो इलीगल मार्केट है वहां से आसानी से हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। तो ये देखें, जब स्टेट बनाई जाती है तो द स्टेट इज देयर टू एंश्योर कि इलीगल चीजें मत हो। पाकिस्तान में इलीगल चीजें बहुत होती हैं। मसलन एग्जांपल मैंने आपको देता हूं, मेरी बार बार ये जो है वो क्या कहते हैं यार, आई हैव बीन प्लीडिंग कि लेट देयर बी ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार आप जरा यूं भी देखें कि ट्रेड बिल्कुल हो रही है पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रही, ये वाया दुबई आती हैं चीजें, और वो चीजें जब आती हैं तो मिडल हैंड्स जो हैं उनको अपना जो वो हिस्सा उसमें मिलता जाता है और वो सारा बोझ जाके पाकिस्तानी कंज्यूमर को पड़ता है। तो ये लूट मार का बाजार पाकिस्तान में गर्म है। हिंदुस्तान में एक और बात मैंने चाहता था आपको बताना कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने, वो बीच में मिडल हैंड्स होते थे ना कि पेंशन और ये सारी चीजों में, मौजूदा हुकूमत ने हर इंडियन एवरी इंडियन हैज अ बैंक अकाउंट। तो जो स्टेट से पैसे मिलने होते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। गरीबों को भी जो पैसे मिलने हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। जो मिडिल हैंड होते हैं ना बीच में, क्लर्क बादशाह और ये और वो, दे आर ऑल गॉन। तो इस तरीके से भी उन्होंने अपने अवाम के लिए सहूलतें पैदा कर दी हैं। गरीबों के भी बैंक अकाउंट हैं, उनके पास बैंक बैलेंस अगर नहीं भी है तो उनके अकाउंट में जो स्टेट से पैसे आने होते हैं वो आते रहते हैं। तो ये सब चीजें, और मेरे ख्याल से इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन हो चुकी है वो अमेजिंग है। यानी यू डोंट हैव टू गो टू अ बैंक, दे जस्ट डू समथिंग एंड द मनी इज ट्रांसफर्ड सो इजीली विद एन यूपीआई सिस्टम है डॉक्टर साहब, उनके पास यूपीआई है, वो बस स्कैन करते हैं पैसे। उन्होंने अपने नोटों का खर्चा भी बचा लिया है। इंडिया ने करप्शन को भी कम कर लिया है। वही मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ये सारी चीजें करके डायरेक्ट स्टेट और अवाम का रिश्ता कायम कर दिया। और उसमें जो होते हैं ना जो बीच में होते हैं लोग जो थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं, ये वो दैट्स ऑल गॉन। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट
डिजिटलाइजेशन ऐसी जबरदस्त की है कि गोइंग टू अ बैंक और पेइंग थ्रू मनी इज ऑलमोस्ट बिकमिंग अ रेयरिटी। यानी लोग अपने वो, मैंने देखा मोबाइल से ही पे कर रहे होते हैं सारा कुछ। जी सो बिल्कुल, मोबाइल से। एक एडवांस सोसाइटी की जो है फीचर्स वो यहाँ पे आते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो डिजिटल बेस है ना वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अभी भी गुर्बत है जो अगले 20-30 साल में शायद जाके खत्म हो, लेकिन डायरेक्शन इसी तरफ है कि वो खत्म होना चाहिए। तो ये इंडिया के अपना पॉजिटिव गेन्स हैं। हमारे यहाँ जो आप जबरदस्त। लूट मार की वो आजादी है और अवाम को कुछ देने वाली बात, ये तो एक बेनजीर स्कीम बनी थी और फिर इमरान खान ने कोई वो लंगर शुरू किया था। अब उसका कितना लोगों को सर्व होता है ये यू वुड नो बेटर देन मी बिकॉज आई एम नॉट देयर। अगर हमने जिसे कहते हैं ना सही ध्यान ना दिया तो ये सारे ममालिक, दोस्त ममालिक कब तक पाकिस्तान को पैसे देंगे? ये कब तक पैसे देंगे? एक तरफ तो ठीक है, अभी तो आप इमेजिन करें ना कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को अभी वो बिजनेस एंड पॉलिटिक्स ग्लोबल साउथ की इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि वो ग्लोबल साउथ को अलहदा देख रहे हैं, नॉर्थ को अलहदा देख रहे हैं। ये ग्लोबल साउथ बोल बोल के दुनिया को अलर्ट कर दिया, ठीक है जी। और इस वक्त कंपनीज भी ये कह रही हैं कि हमें ग्लोबल साउथ को अलहदा रखना है। सो अभी ये जो सोनी है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया में काम कर रही है, सुजुकी मज़ीद पैसा डाल रही है, सोनी जो है वो नई इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, जिसे वो कहते हैं ना कि उसके को मेरे ख्याल 48 की चैनल हैं इस वक्त जिनमें वो काम कर रहे हैं। सो ये आप देखें कि वो उधर इन्वेस्टमेंट आ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। जो भी आपके इस वीडियो के बारे में विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो जैसे कि आपने देखा कि भारत सरकार या फिर कोई भी राज्य सरकार हो, वो पूरी कोशिश कर रही है जो गरीब लोग हैं उनको पूरी सेवाएं मिले, उनको जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी की जाए। और वहीं पाकिस्तान में आपने देखा एक आम आदमी एक आटे की लंबी लाइन में लगता है और वहीं खड़ा खड़ा मर जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आज 21वीं सदी में, जब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इकोनॉमी उनकी डूबती जा रही है और वहीं भारत दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।